वालेकुम टू ऑल फ्रेंड, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है, खैरियत से है। लेसन नंबर 55 के 15 क्वेश्चन के साथ हाजिर हुआ हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हेन दिस बेल्ट स्ट्रैप्स आर नॉट प्रॉपर्ली स्ट्रेच एवन व्हेन फास्टनिंग, कि जब आपका जो है सीट बेल्ट है उसका जो वो स्विच होता है, अगर वो सही आप नहीं लगाते तो उससे क्या होता है, जो उससे ये होता है कि वो जो सीट बेल्ट है वो ठीक वर्क नहीं करती और जब एक्सीडेंट होता है तो ज़्यादा इंजूर्ड होने के चांस होते हैं। ए, इट विल बी अनकंफर्टेबल बट द बेल्ट विल नॉट लूज फैक्टनेस। बी, द बेल्ट विल बिकम इफेक्टिव एंड मे कॉज इंजुरी ड्यूरिंग द एक्सीडेंट। सी, द बेल्ट विल नॉट लूज फैक्टनेस बट इट मस्ट बी चेंज्ड। इसका होगा कि जो बेल्ट है वो इन्फेक्ट हो जाती है, सही वर्क नहीं करती और इससे एक्सीडेंट में ज़्यादा इंजरीज के चांस होते हैं। इसका होगा बी। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हेन ड्राइविंग इन हैवी रेन इट इज़ मैंडेटरी टू यूज़ एनी लाइटिंग, कि अगर बहुत तेज़ बारिश हो रही है तो क्या वो ज़रूरी है कि आपने कोई लाइट ऑन रखनी है? हाँ जी, आपने ज़रूर लाइट ऑन करनी है। जब तेज़ बारिश में आप सफ़र कर रहे हैं तो ज़रूरी आपने जो लाइट है वो ऑन रखनी है। ए, नो व्हेन इट इज़ डे टाइम। बी, यस। सी, ओनली ड्यूरिंग द नाइट। इसका होगा बी, कि हमने ऑन रखनी है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैफिक रेगुलेशन वायोलेशन, ये कौन जिम्मेदार है जो ट्रैफिक में अगर वो कोई गलती वगैरह करता है तो उसका कौन जी उस टाइम जो बंदा गाड़ी ड्राइव कर रहा है, ड्राइवर है, वो उसका जिम्मेदार है। अगर वो जो ड्राइवर है और अगर वो छोटा है तो उसके जो वालिदैन या उसका जो गार्डियन है, जो जिम्मेदार है उसकी देखभाल का, वो होगा। A, the driver and it his minor as parents or legal guardian. B, always the driver who cannot the offense. C, the owner of the vehicle। जिसका होगा A, के जो ड्राइवर है वो अगर वो छोटा है तो उसके जो पेरेंट्स हैं, जो वालिदैन, या उसका जो लीगल गार्डियन है, जो उसकी देखभाल वाला बंदा है लीगली तौर पे, वो। क्वेश्चन नंबर 4 है जी, व्हेन पासिंग एनिमल ड्रॉन व्हीकल साइड सेपरेशन, कि जब आप एनिमल को जो पास करते हैं तो आपने जो कितना फासला रखना है। जब भी आपने आउट ऑफ द टाउन, शहर से बाहर, अगर आपने जो है किसी भी गधा गाड़ी या कोई भी एनिमल को आपने क्रॉस करना है तो आपने जो आपका फासला है मिनिमम 1.5 मीटर से ज़्यादा होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। A, it must not be less than 1.5 meter when overtaking take place outside the town. B, it must be at least 1.5 meter in all cases. C, it must always be proportional to the width and characteristic of the road। जिसका होगा ए, कि आपके जो 1.5 मीटर से कम नहीं होना चाहिए आउट्स ऑफ द टाउन, शहर से बाहर। क्वेश्चन नंबर 5 है जी, व्हेन अप्रोचिंग ए प्रायोरिटी व्हीकल इन एक्सप्रेस सर्विसेज अदर ड्राइवर शुड, के अंदर एक एम्बुलेंस या कोई भी प्रायोरिटी वर्क, पुलिस वाले बम्बेर आ रहे हैं प्रायोरिटी हुई एमरजेंसी में, तो दूसरे ड्राइवरों को क्या करना चाहिए जी, हमें उनके लिए जो रास्ता बनाना चाहिए। अगर हमें ज़रूरत पड़े तो हम अपनी गाड़ी फुटपाथ के ऊपर ले जाएंगे या हम जैसे भी हो हमने उनके लिए रास्ता बनाना है। क्वेश्चन नंबर A, facilitate the passage of coming to stop if necessary. B, stop your vehicle. C, always turn to your right। इसका होगा ए, हम फैसिलिटेट दी पैसाए, हम उसकी मदद करेंगे उनको पास करने के लिए और अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम रुक भी जाएंगे। इसका होगा ए। क्वेश्चन नंबर 6 है जी, रिवर्सिंग इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड इन, कि जो रिवर्स गाड़ी बैक करना वो बहुत ज़्यादा सख्ती से मना है। कहाँ पे जी, वो जो है मोटरवे और हाईवे पे गाड़ी रिवर्स करना बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्टली मना है, सख्ती से।
A. Motorway and highway. B. The road of any road. C. Road reserved for automobiles. इसका होगा A. कि मोटरवे और हाईवे पे गाड़ी रिवर्स करना बहुत सख्ती से मना है। क्वेश्चन नंबर 7 है जी, टू प्रिवेंट द व्हीकल फ्रॉम होवरिंग ओवर द वाटर इन द वेट ऑफ रेन। कि अगर बारिश हो रही है तो आप को अगर पानी या रोड के ऊपर, तो आप गाड़ी को कैसे आप पानी से जो है फिसले वगैरह से बचा सकते हैं। ये है कि हम अपनी जो रफ्तार है वो हम अपनी जो स्पीड है वो कम कर देंगे, इससे वजह हमारी जो पानी की वजह से फिसलन वगैरह है वो हमें से हम बच सकते हैं उससे। A. You must use strings. B. You should slow down. C. Must increase speed. इसका होगा B के हम जो स्लो डाउन हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है जी, द ड्राइवर ऑफ ए व्हीकल स्टॉप्ड इन एन अंडरपास फॉर ए टाइम ग्रेटर देन 2 मिनट इज ओब्लिगाइड टू। अगर एक ड्राइवर है वो अंडरपास के किसी पुल के नीचे जो है वो स्टॉप हो गया अगर 2 मिनट से ज़्यादा, तो उसके लिए क्या ओब्लिगाटोरी है कि उसने ज़रूर करना है जी, उसने सबसे पहले जो है इंजन ऑफ करना है, और जो पोजीशन लाइट है गाड़ी की, जब खड़ी गाड़ी की पोजीशन पता चले कि यहाँ पे गाड़ी खड़ी है, उसने वो ऑन कर देनी है। A. Keep the engine running and put on the position light. C. B. Switch off the engine and keep the position light on. C. Keep the engine running and turn on the low beam. इसका होगा B कि हम इंजन ऑफ कर देंगे और जो पोजीशन लाइट्स हैं वो हम ऑन कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है जी, व्हेन बैकिंग अप टेक इनटू अकाउंट दैट। कि जब आप गाड़ी पैक कर रहे हैं तो आपके ज़हन में होना चाहिए, ये हमारे ज़हन में होना चाहिए कि हम गाड़ी पीछे जब कर रहे हैं तो पीछे से कोई भी बंदा गुजर रहा हो सकता है, इसलिए हमने बहुत ही ध्यान से कॉशन के साथ हमने गाड़ी रिवर्स करनी है और लोगों को हमने देखना है कि पीछे से कोई बंदा गाड़ी के पास तो नहीं कर रहा। A. You must do so with all caution as people can pass behind the vehicle. B. Take precaution, reduced our pedestrian. C. You must not travel more than 10 meters. इसका होगा ये कि हम बहुत ध्यान से पीछे करेंगे तो मे भी गाड़ी के पीछे से लोग गुजर रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है द मैक्सिमम स्पीड इन जर्नल फॉर स्पेशल व्हीकल। एक जो स्पेशल व्हीकल है उसके लिए जो जर्नली उसकी स्पीड क्या है जी, उसकी जो जर्नली स्पीड वो पूछ रहे हैं तो वो होगी 40 किलोमीटर पर हावर। 40 सी होगा इसका जी, 40 किलोमीटर पर हावर। वैसे उन्होंने 45 60 भी दी हुई है, मगर इसका होगा C 40 किलोमीटर पर हावर। जो स्पेशल व्हीकल है जनरल तौर पे उसकी स्पीड 40 होगी। क्वेश्चन नंबर 11 है जी, इन व्हाट सिचुएशन डज द एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम नो एज LDV अलर्ट द ड्राइवर। जो गाड़ी में जदीद सिस्टम लगा होता है उसमें जो LDV है जी, अगर वो कमांड आती है तो उसका क्या है, जो वो LDV की ये है कि जो वो लाइन है, अगर आपकी गाड़ी जो लाइन से बाहर होती है तो वो जो जदीद सिस्टम लगा होता है वो मदद करता है कि आपकी गाड़ी है वो दूसरी लाइन में अपनी लाइन में ही रहे। अगर आप नहीं भी उसको कमांड देते तो बहुत बहुत स्टेयरिंग जो है वो सेंटर लाइन में रखेगी। A. In lateral movement indicate with the indicator. B. In an involuntary change of address. C. Is an involuntary lane change. इसका होगा C। Question number 12 है जी, if you are forced to immobilize your vehicle on a highway, can you do so in the median। कि कोई ऐसा मसला बन गया कि आपकी जो गाड़ी है मोटरवे पे आप नहीं चल पा रही या कुछ नहीं हो रहा, तो क्या उसका हो सकता है, तो आप क्या करेंगे अगर वो गाड़ी जो है रोड के दरमियान में रुक गई है तो। A. No, it only possible to do in the right side even if the occupy part of the road. B. Yes, when there is no other possibility. C. No, you have to continue to nearest rest area। इसका होगा B। हाँ, हम वो दरमियान में जहाँ पे खड़ी हो गई है तो इसके बाद हमारे पास और कोई हल ही नहीं है, तो हम फिर क्या कर सकते हैं, तो गाड़ी तो दरमियान में खड़ी है तो उसने वहीं रहना है और हमारे पास कोई अल्टरनेटिव ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 है जी, व्हाट डज दिस साइन इंडिकेट। ये साइन क्या इंडिकेट कर रहा है जी, ये साइन इंडिकेट कर रहा है कि आपने यहाँ पे ज़रूर स्टॉप करना है, तब आपने आगे पास होना है, पहले स्टॉप करके ये
नॉर्मली तौर पर टूल पे आए, टूल टेक्स्ट पे ये लगा होता है कि जब आपने ज़रूर स्टॉप करना है। मैं तो उसके बाद आपने गुजरना स्टॉप, आपने ओब्लिगाटोरी जो है ए सर्कुलेशन प्रोहिबिटेड, बी प्रोहिबिशन ऑफ पसाहे विदाउट स्टॉपिंग, सी एंट्री प्रोहिबिटेड। इसका होगा बी, कि आपने ज़रूर रुकना है, स्टॉप भी करना है। क्वेश्चन नंबर 14 है जी, दी ब्रेक्स आर दे एन एक्टिव सेफ्टी डिवाइस। जो ब्रेक है क्या वो एक्टिव सेफ्टी डिवाइस है? हाँ जी, जो ब्रेक्स हैं वो एक्टिव सेफ्टी डिवाइस है। ए यस, बी नो दे आर पासिव सेफ्टी एलिमेंट्स, सी नो इट इज़ ए मैकेनिकल सिस्टम ऑफ द व्हीकल। इसका होगा ए, हाँ जी, जो ब्रेकें हैं वो एक्टिव सेफ्टी सिस्टम में आती हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है जी, ड्राइविंग इन थिक फॉग। बहुत ज़्यादा जो धुंध है, टर्न ऑन दी शॉर्ट रेंज लाइट, हेडलाइट्स। जो हेडलाइट है शॉर्ट रेंज वो आपने ऑन की हुई है, एंड दी फोग लाइट्स, और फोग लाइट्स आपने ऑन की हुई है। इट इज़ राइट, हाँ जी, जो आप जब भी आपने फोग लाइट यूज़ करनी है तो आपने शॉर्ट रेंज हेडलाइट उसके साथ यूज़ करनी है। A no, because you must turn on the high beams. B no, because the front fog light must be used without the short range ones. C yes, इसका होगा C yes, कि वो थिक फोर्ड है तो वो कह रहा है उसने शॉर्ट रेंज लाइट्स ऑन की हुई हैं और साथ में फोग लाइट, तो ये ठीक है, हाँ जी ये ठीक है। थैंक यू फ्रेंड फॉर वाचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप में कमेंट में ज़रूर बताया करें और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर किया करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।